नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज सबसे पहले आपको बताऊंगा, जितने भी मुगल प्रेमी हैं उन्हें योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि इतिहास में नायक कौन रहा है। और ये जो मुगलों के गुणगान करते हैं ना, वो सुन ले आज योगी किसे खलनायक बता रहे हैं। आज आपको पूरी एक्सरे रिपोर्ट दिखाऊंगा। इसके बाद आपको एक और बड़ी खबर, दिल्ली में रेखा सरकार ने 2500 रुपए महिलाओं के लिए ऐलान कर दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि खाते में पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, तो इसकी सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। इसके बाद आपको खबर दिखाएंगे, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ चोट करने की तैयारी मोहन सरकार ने कर रही है और इसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है, यूपी का मॉडल मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में कैसे लागू किया जा रहा है, यह आज आपको दिखाऊंगा। और आखिर में बताएंगे, कल जिसका इंतजार सबको है, क्या रोहित की सेना चैंपियंस ट्रॉफी का कप उठाने वाली है, कैसे उठाएगी, क्या मुश्किलें हैं, कीवीज का सामना कैसे होगा, एक एक डिटेल आपको देंगे। उससे पहले हेडलाइंस। और आज की पहली खबर, वो मुगल प्रेमी जो बार बार मुगलों की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, उन्हें आज योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि कौन खलनायक है। और जितनी आप तारीफ करते हैं ना, उसी स्टाइल में आज योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। इसलिए कह रहा हूं मैं, मुगल प्रेमियों सुन लो योगी आदित्यनाथ को। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है, वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करेंगे। नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता, नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं हो सकता। वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र से औरंगजेब पर शुरू हुई सियासी गर्मी ने पारा उत्तर प्रदेश का भी बढ़ा दिया है दर्शकों। जब विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब के मुद्दे पर सपा नेता अबू आजमी का इलाज करने की बात कही थी ना, तभी समझ में आ गया था कि योगी आदित्यनाथ बड़े गंभीर हैं इसके लिए। लेकिन 3 दिन से औरंगजेब पर जो टिप्पणियों का दौर शुरू हुआ है, वो सुनने वाला है। उसे योगी आदित्यनाथ खत्म करते नहीं दिख रहे हैं। आज फिर योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है दर्शकों, और औरंगजेब पर योगी आदित्यनाथ फायर है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आपको बता दूं, 5 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में सख्त तेवर दिखाए थे मुगल आक्रांताओं पर। तारीख आई 7 मार्च, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का नारा दे दिया और बता दिया मुगल प्रेमियों को कि हमारे लिए वीर सपूत कौन है। 8 मार्च गौतम बुद्ध नगर में पहुंचे, जहां से मैं आपको यह खबर सुना रहा हूं, उससे थोड़ी ही दूरी पर औरंगजेब पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जो मुगल प्रेमियों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। योगी आदित्यनाथ कुछ दूरी पर स्थित थे आज गौतम बुद्ध नगर में। दादरी एनटीपीसी में उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पहले तो यह भी जान लीजिए, वहीं की तस्वीरें हैं। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा है दर्शकों कि नायक तो सिर्फ एक ही है, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। और औरंगजेब जिसको नायक लगता है, उन्हें दो टूक कह दिया कि औरंगजेब हमारा नायक नहीं हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है दर्शकों, सुनिए जरा आप भी। राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था। स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है। नायक तो महाराणा है, महाराणा।
अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता है। योगी ने औरंगजेब के खिलाफ हुंकार भर दी है दर्शकों, और अभी से कुछ घंटे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय का नारा भी लगाया और अपनी सभा का समापन इसी नारे के साथ किया। योगी बरसाने से सीधे आगरा के सर्किट हाउस गए थे, जहां उनका युवा उद्यमियों के बीच एक अलग अंदाज देखने को मिला। सुन रहे हैं ना, शिवाजी महाराज की यही जयकार की है। यहां उन्होंने कोई राजनीतिक बात तो नहीं की दर्शक, ना ही किसी पर राजनीतिक कटाक्ष किया, मगर उन्होंने अपने संबोधन को खत्म करने के बाद छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय का नारा लगाया और मंच से चले गए। सुनिए जरा। शिवाजी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। औरंगजेब पर जो सियासत महाराष्ट्र से खिसक कर उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा रही है ना दर्शकों, और योगी आदित्यनाथ लगातार इसी पर अपने ही अंदाज में फायर है, वो संकेत अलग दे रहे हैं। आप समझिए, औरंगजेब पर लगातार योगी के फायरिंग मोड को देखकर इसके पीछे गहरा राजनीतिक नेतार्थ है। वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। बिहार और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव में यह नारा जोर पकड़ सकता है दर्शकों, आप समझिए इसे। बिहार में चुनाव हैं और कोई नहीं इनकार कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने पहले भी चुनावों में कई नारे दिए हैं। क्यों इस बात को कह रहा हूं मैं, आपको याद है ना दर्शकों, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय का नारा दिया है। शिवाजी महाराज ने आगरा के किले में औरंगजेब को शौर्य दिखाया था और आगरा में ही हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में यह नारा जोर पकड़ सकता है दर्शकों। 2025 में बिहार और 2026 में तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा आपको याद है ना, योगी आदित्यनाथ ने दिया था। और क्या हुआ था हरियाणा में, क्या हुआ था महाराष्ट्र में। वो जीत दिला सकता है नारा महाराष्ट्र में और हरियाणा में, तो बिहार में यह नारा बहुत काम आने वाला है दर्शकों। इसलिए हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का यह नारा गेम बदल सकता है, खेल को पलट सकता है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आए दिल्ली से। आप भी सोच रहे हैं, जितनी महिलाएं आज हमें देख रही हैं कि भाई 2500 रुपए कैसे आएंगे, कब आएंगे, क्या ऐलान किया गया है, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपको देने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि इसे लेकर रेखा सरकार ने आज क्या घोषणा की है, सुनवाते हैं। पैसे मोदी जी ने कहा है तो फिर उसमें शंका की कोई उम्मीद ही नहीं है। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अकाउंट में खुद ही आ जाएगी। आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। खाते में आए क्या, ये सवाल सब पूछ रहे ना दर्शकों। 2500 रुपए महीना महिलाओं के खाते में कब आएंगे, ये वो सवाल है जो दिल्ली की हर महिला पूछ रही है रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद से। ये जानना चाहती है महिलाएं कि ये वादा बीजेपी सत्ता में लौटी है तो वादा पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब पूरा होगा। दिल्ली की हर महिला को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी ने 2500 रुपए उसके खाते में डालने का वादा किया था दर्शकों, और अपने घोषणा पत्र में भी इस बात के संकेत दिए थे। मोदी सरकार की गारंटी पर महिलाओं ने भरोसा भी किया और दिल्ली में रेखा सरकार बन गई। 16 दिन के अंदर रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना को आज मंजूरी दे दी है दर्शकों। पहले तो आप ये सुन लीजिए, महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को 2500 रुपए का तोहफा दिया गया है। इसी के साथ महिलाओं का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि अब यह तो पक्का हो गया कि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आने से कोई रोक नहीं सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाने की राह में कोई रोड़ा नहीं बन सकता है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो वादा किया वो पूरा तो हुआ, लेकिन शर्तों के साथ। क्यों कह रहा हूं, पहली शर्त क्या है, दिल्ली का वोटर कार्ड महिला के पास होना ही चाहिए। दूसरी शर्त क्या है,
अगर आप बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी से ताल्लुक रखती हैं तभी आपको मिलेगा। तीसरी शर्त क्या है? ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में अगर आप आएंगी तभी आपको यह मिलेगा। चौथी शर्त भी आपको बता देता हूं, अगर आपकी सालाना आय 3 लाख से कम है तो आपको 2,500 रुपए मिलेंगे। पांचवी शर्त क्या है? रिटायर्ड कर्मचारी अगर आप हैं तो नहीं मिलेंगे। छठी शर्त, उम्र आपकी होनी चाहिए 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच। और सातवीं शर्त क्या है? दूसरी कोई योजना का फायदा आप ना ले रही हो तभी आपके खाते में 2,500 रुपए आएंगे। और सुनिए, इस ऐलान के बाद सियासी पारा गर्म हो गया है, लेकिन ऐलान कैसे किया मुख्यमंत्री ने वो सुनवाता हूं। जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2,500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के साथ ही यह साफ हो गया था दर्शकों कि हर गरीब महिला के खाते में 2,500 रुपए दिल्ली की सरकार हर महीने डालेगी। इसकी पहली किस्त की घोषणा 8 मार्च को यानी कि आज महिला दिवस के मौके पर की गई है। अपने इस वादे पर रेखा गुप्ता अभी तक तो खरी उतरी हैं। जो उन्होंने कहा था उसे पूरा करने के लिए हर तरफ से कोशिश में लगी हुई हैं और पहला कदम उठा दिया है। महिला सम्मान योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है दर्शकों। इसके बाद से दिल्ली की महिलाएं उत्साहित भी नजर आ रही हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है उनका। उनसे हमने बात की है, सुनवाते हैं। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और हम तो आज बहुत खुश हैं सारी महिलाएं। जरूर आएंगे पैसे, मोदी जी ने कहा है तो फिर उसमें शंका की कोई उम्मीद ही नहीं है। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अकाउंट में खुद ही आ जाए। हाँ जी, बहुत खुशी है, बहुत खुश है हम। ये जरूर आएंगे 2,500 रुपए। जो महिला हाथ फैलाती हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा तोहफा है और ये होना भी चाहिए। जरूर मिलेंगे जी, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अपने आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसे लेकर दर्शकों दिल्ली में सियासी पारा गर्मा गया है। महिलाएं तो उत्साहित हैं, लेकिन सियासत कैसे परेशान हो रही है रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में रेखा सरकार बनने के बाद से चले आ रहे सस्पेंस से पर्दा हट गया है। जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया। इंतजार महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए देने का। सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2,500 रुपए देने की योजना को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ ही वो वादा भी पूरा हो गया है जो चुनाव के समय बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था। अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि अब हम महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वायदा करते हैं। मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इस की नेतृत्व को। 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है। सत्ता से बेदखल हो चुकी आम आदमी पार्टी दिल्ली में रेखा सरकार बनने के बाद से लगातार बीजेपी पर हमलावर थी। सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया जा रहा था। पूर्व सीएम आतिशी बार बार मीडिया के सामने आकर एक ही सवाल कर रही थी कि आखिर वादा पूरा होगा कि नहीं, तो शायद जवाब उन्हें मिल चुका है। कैबिनेट से योजना की मंजूरी हो चुकी है और दिल्ली की 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं और योजना को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। आज के फैसले से संदेश साफ है कि जो वादा किया है वो निभाएंगे, वो पूरा करेंगे और अभी तो ये पहला वादा है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में हर वो वादा पूरा किया जाएगा जो चुनाव के वक्त किया गया था। महिला समृद्धि योजना को आज दिल्ली की रेखा सरकार ने लॉन्च तो कर दिया है दर्शकों। इसके साथ ही महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आने का रास्ता भी साफ हो गया। योजना के ऐलान से पहले दिल्ली मंत्रिमंडल की एक मीटिंग भी हुई और इस बैठक में दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों ने महिला समृद्धि योजना पर मोहर लगा दी और यह योजना
कैसे काम करेगी, इस पर भी चर्चा की गई है। महिलाओं का इंतजार खत्म हो गया है दर्शकों। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ दिए जाएंगे। इससे दिल्ली के करीब 20 लाख महिलाओं को फायदा होगा। योजना के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। अब कमेटी तय करेगी किसे और कब 2500 रुपए महीना दिए जाएंगे। अब यह तो साफ हो गया है दर्शकों की रेखा सरकार ने जो वादा किया था उसे वो निभाने के लिए काम कर रही है। 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आए, इसके लिए बेशक कुछ शर्तें जरूर रखी गई हैं, लेकिन अब हर गरीब महिला के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि पैसे आएंगे तो खाते में कैसे आएंगे? क्या बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रक्रिया बहुत जटिल तो नहीं है। इसके लिए आज मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं, उसका एक्सरे हमने किया है। कैसे आपको 2500 रुपए मिलेंगे? महिला समृद्धि योजना के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी ऑफिस या दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी दर्शकों। वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा सकता है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। दिल्ली सरकार को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन की तैयारी की जा रही है, हमारे सूत्र हमें यह बता रहे हैं दर्शकों। अब आप देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो भाई दस्तावेज कौन सा देना पड़ेगा? यह भी आपके मन में सवाल आया ना? चिंता मत करिए, मैं आपको बता रहा हूं आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या देना होगा? आधार कार्ड अपना देना होगा और दिल्ली का मूल निवासी प्रमाण पत्र, आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड भी आपको देना पड़ेगा और आपका जो आधार कार्ड आप देंगे ना, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। आधार से आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो भी लिंक होना चाहिए और आपकी आय कितनी है ये प्रमाण पत्र भी अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, ये भी देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेंगे और आपका जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, तो इसकी भी अगर आपने तैयारी नहीं की है तो कर लीजिए। जैसे ही ये लागू होगा ये तमाम चीजें आपको देनी पड़ेंगी। लेकिन अब आपको बता रहा हूं दर्शकों, इसे लेकर भी किस तरह से उत्साह है महिलाओं में, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वादा करो तो दिक्कत, योजना लागू करो तो दिक्कत। दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो कल तक वादा पूरा करने को लेकर सवाल पूछ रही थी, वो अब योजना लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। कह रही है कि जो वादा किया वो जुमला था। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब 2500 रुपए आएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। जो संकल्प पत्र में कहा है वो मोदी की गारंटी है और जो कहते हैं वो करते हैं, वो हमने करके दिखाया। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता को बधाई देता हूं कि आज महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने इस योजना को लागू कर दिया है। अब मैं चाहूँगा आतिशी मार लेना, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पंजाब की महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहिए उस बारे में जवाब दें। सवाल भी वो लोग उठा रहे हैं जो खुद बार बार झूठा वादा कर दिल्ली की जनता को ठगते रहे, बार बार दिल्ली वालों के साथ धोखा करते रहे, सत्ता पर काबिज होते रहे। इसलिए बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए, कितनी बड़ी योजना लागू करने के लिए वक्त तो चाहिए, मंजूरी मिली, पैसा भी आ जाएगा। आपने कहा था कि 18 साल से ऊपर हर महिला को दिल्ली की 2500 रुपए 8 मार्च को मिलने लग जाएंगे। 8 मार्च जिस दिन से ये हर एक के अकाउंट में किस्त आनी शुरू होनी थी, उस दिन इंस्टेंट महिलाओं को दिल्ली की एक और सिर्फ घोषणा ही मिली है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ वादा किया था उसको पूरा किया गया। हमारी मुख्यमंत्री जी की तरफ से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी गठन की गई। उसमें कपिल मिश्रा जी हैं, माननीय हमारे आशीष सूद साहब जी हैं और परवेश वर्मा जी हैं। वो सारा यही क्राइटेरिया सेट करने के लिए, क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे कैसे होगा, सबके लिए है। आरोपों का दौर पहले भी था, आज भी। आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है, लेकिन दिल्ली की रेखा सरकार ने महिला दिवस के मौके पर जो गिफ्ट दिल्ली की महिलाओं को दिया है, उसके बाद महिलाओं में खुशी है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और खबर आपको बता रहा हूं, धर्मांतरण पर चोट करने की तैयारी कर ली है मोहन सरकार। लेकिन आप सोचिए, अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण पर चोट की जा रही है। यानी इतना साफ हो चुका है दर्शकों कि मध्य प्रदेश में अगर किसी ने भी
मासूम बेटियों से दुराचार करने की कोशिश की, सोचा भी, जबरन धर्मांतरण करना चाहा तो उसका सफाया तय है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस पर सख्त है, बहुत कठोर है, कदम उठाने की तैयारी कर चुकी है। यानी सीधी सी बात है दर्शक, मोहन सरकार ने यह ठान लिया है कि अब मध्य प्रदेश उसे धर्मांतरण का सफाया करके ही वो दम लेंगे। मासूम लड़कियों को जोर जबरदस्ती से बहला फुसला कर दुराचार करने वालों को मोहन सरकार छोड़ेगी नहीं। इसलिए जो धर्मांतरण कानून मोहन सरकार लाने की तैयारी में है, उसके खिलाफ पहले से ही माहौल बनाने की शुरुआत कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन पहले सुनिए मोहन यादव क्या कह रहे हैं। बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाए। और दर्शकों, अवैध धर्मांतरण पर सख्त कानून कहां कहां बनाया गया है, यह मैं आपको अब बता रहा हूं। क्योंकि एक प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश में 10 लाख का जुर्माना है, और अगर आपने कोशिश भी की तो 14 साल तक की जेल भी हो जाएगी। गुजरात में क्या तैयारी है, 50,000 तक जुर्माना लगता है, और अगर दोषी आप पाए गए तो 3 से 10 साल तक की जेल होगी। महाराष्ट्र में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बीजेपी सरकार लाने की तैयारी में है। 7 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। महाराष्ट्र में डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में यह कमेटी काम भी कर रही है दर्शक। और अब मध्य प्रदेश, जहां कानून लाने की तैयारी में मोहन सरकार है, लेकिन सीएम मोहन ने साफ कर दिया है कि कानून कैसा होगा। अब सवाल यह कि दर्शकों, भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उन पर जबरन दबाव बनाना, धर्म परिवर्तन का, उसके खिलाफ मोहन सरकार कानून लेकर आएगी। क्या एमपी सरकार योगी मॉडल की तरह काम करेगी, या उससे ज्यादा कठोर कानून बनाया जा सकता है? क्योंकि हिंदू लड़कियों को बरगलाया जाता है, उन पर मजहब बदलने का दबाव बनाया जाता है, और ये मामले दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, जिनसे सख्ती से निपटने के लिए मोहन यादव सरकार कानून बनाने का फैसला कर चुकी है दर्शकों। खुद मुख्यमंत्री ने बताया है। लेकिन अगर बनता है तो यह कानून कैसा होगा दर्शकों, बताता हूं आपको। जबरन धर्मांतरण कराने वालों को सीएम ने चेतावनी दे दी है कि अगर जबरन धर्मांतरण के आप दोषी पाए गए तो कठोर सजा मिलेगी। दोषी पर मोटा जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। कानून बनने के बाद फांसी की सजा का प्रावधान भी हो सकता है, और इसलिए पूरी तैयारी है। जैसे ही यह कानून आएगा तो धर्मांतरण कराने वालों के होश उड़ जाएंगे दर्शकों। और अब इसको लेकर किस तरह की तैयारी है, दिखाते हैं आपको। केवल मध्य प्रदेश को कर्जदार बना के बैठे हैं और बातों को घुमाने के लिए इस तरह की बातें, इसके अलावा धर्मांतरण किए जाने वाले लोगों के मन में भी अपराध का खौफ हो। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून बनाया और उसी लाइन को बड़ा मध्य प्रदेश की मोहन सरकार करने में लग गई है। मोहन सरकार ने साफ कर दिया है कि धर्मांतरण और दुष्कर्म करने वालों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। सीएम मोहन यादव ने बयान दिया तो विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों के निशाने पर मोहन सरकार आ गई। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी क्लियर है, जो गलत करेगा तो कानून के तहत हिसाब भी होगा। 2 चीजें उनको बड़ी स्पष्ट करना चाहिए। एक तो जबरदस्ती धर्मांतरण, एक नंबर 1। दूसरा, उनको स्वीकार करना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बदलाव की बात आती है तो ये बात घुमा देते हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं, संशोधन कर रहे हैं। केवल मध्य प्रदेश को कर्जदार बना के बैठे हैं और बातों को घुमाने के लिए इस तरह की बातें, इसके अलावा कुछ नहीं। दुष्कर्म जो होते हैं, दुष्कर्म करने वाले अपराधी को अपराध का खौफ उनके मन में रहे, इसलिए फांसी की सजा का प्रावधान होता है। उसी प्रकार से धर्मांतरण किए जाने वाले लोग के मन में भी अपराध का खौफ हो, इसलिए उसको फांसी की सजा का प्रावधान दिया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की बात सत्र में आएगी, विधेयक बनेगा और इस पर भी कड़ा कानून बनेगा। इससे पहले महाराष्ट्र की देवाभाऊ सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे भी इसे लेकर साफ कर चुके हैं कि अब वक्त आ चुका है। थोडा वेळ थांबा तुम्ही। आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपल्या राज्यामध्ये देशातला सर्वात कडक धर्मांतर विरोधी कायदा आम्ही तुम्हाला आणून दाखवू आणि आमच्या सगळ्या हिंदू बहिणींना सुरक्षित करून दाखवू। यूपी से शुरू हुई धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई एक एक कर बीजेपी शासित राज्यों में पहुंच रही है।
महाराष्ट्र की फडणवीस और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का फैसला इसका सटीक उदाहरण है। और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी खबर जिसका हम सभी को इंतजार है। कल मैच है, महामुकाबला है न्यूजीलैंड से मिनी वर्ल्ड कप का, यानी चैंपियंस ट्रॉफी का। और चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी तरफ चर्चा हो रही है, हर तरफ। अब से 18 घंटे बाद दुबई में भारत के रणबांकुरे और कीवी टीम के प्लेयर्स आमने सामने होंगे। रोहित एंड टीम पूरी तरह से तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी को भारत लाने के लिए। न्यूजीलैंड से उस हार का बदला लेने की भी तैयारी है। दर्शकों, भारतीयों के दिल उस समय टूटे थे 2000 में। एक तरफ रोहित एंड कंपनी है तो दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड की टीम, जिसे हम कम नहीं आंक रहे हैं, क्योंकि वो भी कई बड़ी टीमों को हराने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंची है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को हराने के साथ ही रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, बदला लेने की तैयारी में है। यह बदला कौन कौन सा है दर्शकों? 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हम हार गए थे न्यूजीलैंड की टीम से। और 2019 का वो मैच तो कोई नहीं भूल सकता, जब धोनी आखिर में रन आउट हो गए थे। वो टीस आज तक है। और 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमारी हार हुई थी, सामने थी न्यूजीलैंड की टीम। और एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम सामने है, लेकिन सारा हिसाब बराबर करने की तैयारी में है रोहित की टीम। और दुबई में होने वाले फाइनल के लिए भारतीय टीम दुबई पहुंच चुकी है। दर्शकों, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जीत की दुआओं का दौर शुरू हो गया है, प्रार्थनाओं का दौर। लगातार भारत के रणबांकुरे जीत के लिए आश्वस्त तो लग रहे हैं, लेकिन भाई फैंस देखिए निकल गए सड़कों पर, कह रहे हैं कि ये मैच तो जीतना ही है, बदला लेना ही है हमें, और हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। भारत को शुभकामनाएं, अच्छी टीम है, आशा करेंगे कि अच्छा खेले। हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे, अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। कल भारत का मैच है और हम सब भारतीय चाहते हैं कि कप जीत के टीम इंडिया भारत में आए और उनका धूमधाम से स्वागत हो। बहुत बहुत विशेष हम सबके तरफ से पूरी टीम इंडिया को। मुझे लग रहा है कि 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। टीम में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं और होपफुली रिजल्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट भी भारत के हित में जाएगा। सर, इंडिया ही आएगी और प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हो। आई थिंक रोहित लेड द टीम रियली वेल। लुक एट विराट कोहली, तो 100 ओवर का खेला, बहुत गजबे होगा कल। सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही खेलना चाहिए, क्योंकि जब कुछ टूटा नहीं है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सभी ने कह दिया है भाई टीम इंडिया जीतेगी। लेकिन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को रौंदकर सारा पुराना हिसाब बराबर करने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाएगी दर्शकों। लेकिन न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के लिए कई ऐसे मोमेंट हैं जहां पर खेल बिगाड़ दिया है। कई बार भारतीय टीम को हार का जख्म दिया है, वो भी तब जब भारतीय टीम बड़े खिताब की ओर बढ़ती है। ऐसे में उसे हल्के में लेना गलत साबित हो सकता है। लेकिन दोनों ही टीम अपनी ताकत और अपनी कमजोरी याद रखें, इसलिए आज हम आपको बता देते हैं किसकी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। सबसे पहले भारत की ताकत क्या है? भारत चैंपियंस ट्रॉफी में सभी 5 मुकाबले जीता है। टूर्नामेंट में उसने न्यूजीलैंड को भी 44 रनों से हराया है। कोहली, गिल, अय्यर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई है अभी तक, और भारतीय बॉलर्स भी अपना बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। टॉप 5 गेंदबाजों में भारत के शमी हैं, वरुण चक्रवर्ती भी हैं, और अच्छी टीम खेल रही है। लेकिन कमजोरी क्या है ये भी सुन लीजिए। रोहित टूर्नामेंट में अब तक 50 नहीं लगा चुके, स्टार्ट अच्छा दिया है, लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनर्स अभी हाल ही में टेस्ट टीम ने परेशान किया था, वही परेशान कर सकते हैं। शमी का साथ देने के लिए अनुभवी कोई पेसर नहीं है, हार्दिक हैं, लेकिन क्या उनकी जरूरत पड़ेगी ये देखना होगा। अब ताकत न्यूजीलैंड की क्या है ये जान लीजिए। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी में 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं और टूर्नामेंट का हाई स्कोर 364 भी बनाया है। सचिन रविंद्र टूर्नामेंट में अब तक 2 शतक बना चुके हैं और फॉर्म में चल रहे हैं। विलियमसन, लेथम, विलियम के नाम भी एक शतक है। टूर्नामेंट में मैट हेनरी जो न्यूजीलैंड के टॉप विकेट टेकर भी हैं, 10 विकेट लिए उन्होंने अभी तक। लेकिन कमजोरी भी है न्यूजीलैंड की, क्या है? वरुण चक्रवर्ती को समझना नहीं है अराउंड उनके प्लेयर्स को, और ये इनके लिए मुश्किल हो सकते हैं। भारत के खिलाफ कीवियों का मिडिल ऑर्डर बिखरा है। हमने देखा दुबई की धीमी पिच कीवीज को परेशान कर सकती है, और कीवीज 2014 के बाद से दुबई में कोई मैच नहीं जीते हैं, ये इनके लिए चुनौती है।
लेकिन न्यूजीलैंड की परेशानी एक और है तो दूसरी तरफ उनके बॉलर मैट हेनरी की चोट और ज्यादा परेशान कर रही है। टॉप बॉलर हैं लेकिन चोट के कारण अभी बाहर भी हो सकते हैं। कल होने वाला फाइनल मैच खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस है। कीवियों की परेशानी और बढ़ सकती है क्योंकि अगर भारत मैट हेनरी नहीं खेलेंगे तो मजबूती के साथ अच्छा रन बना सकता है, अच्छे रन चेस कर सकता है। लेकिन इसे लेकर दर्शकों देश भर में प्रार्थना की जा रही है। दिखाते हैं आप। चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित सेना का विजय रथ लगातार जीत के साथ आगे बढ़ता हुआ फाइनल तक पहुंच गया। पहले पाकिस्तान को हराया, कीवियों को रौंदा, फिर सेमीफाइनल में कंगारुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इसी के साथ मिनी वर्ल्ड कप कहे जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कीवियों से भिड़ने के लिए तैयार है। काफी एक्साइटेड है। मेरा सेकेंड आईसीसी इवेंट है टीम इंडिया के लिए और जो सेकंड फाइनल, तो डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटमेंट है। और जो लास्ट टाइम हम नहीं कर पाए थे उसको इस बार करने की तैयारी। भारत के पास कीवियों से 25 साल का हिसाब बराबर करने का मौका है क्योंकि न्यूजीलैंड ने 2000 में भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। एक तरफ रोहित ब्रिगेड फुल फॉर्म में दिख रही है तो दूसरी तरफ देश में भारत की जीत के लिए पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। अयोध्या में सुंदरकांड के पाठ के साथ ही यज्ञ किया गया ताकि भारत की झोली में चैंपियंस ट्रॉफी आ सके। भारत का पलड़ा भारी इसलिए भी है क्योंकि मैच उसी पिच पर होने वाला है जहां पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। हालांकि न्यूजीलैंड के कप्तान का कहना है कि वो हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। Yeah, I think once we're here now and the boys are pretty excited for obviously the challenge ahead. A couple of days off or one day off in a training, but then boys be fizzing and ready to go for the main event. But yeah, I think भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में टीम को चीयर करने के लिए ह्यूमन रंगोली बनाई जा रही है तो कई जगह पर रैली निकालकर जीत की प्रार्थना की जा रही है। मंदिरों में भी जीत के लिए विशेष पूजा की जा रही है। अब दर्शकों टीम पर तो नजर है लेकिन विराट कोहली पर भी नजर है। 17 मैच में 746 रन अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में हैं जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज की ओर से सबसे ज्यादा हैं। लेकिन अभी भी उनको रिकॉर्ड बनाना होगा क्योंकि उनके आगे चल रहे हैं क्रिस गेल जो 17 मैचों में 791 रन बना चुके हैं। यानी कोहली फाइनल में 46 रन बनाते हैं तो वो क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तीसरे नंबर पर हैं महिला जयवर्धने जिनके नाम 22 मुकाबले में 742 रन हैं और इसलिए कोहली के पास मौका है रिकॉर्ड बनाने का। वैसे अगर कोहली इस मुकाम को हासिल करते हैं तो टूर्नामेंट में ये उनका पहला रिकॉर्ड नहीं होगा, और भी रिकॉर्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दर्शकों उन्होंने 84 रन बनाए जो अब तक किसी भी आईसीसी इवेंट में कोहली के नाम 50 प्लस का स्कोर 24 बार दर्ज हो चुका है जो किसी खिलाड़ी के द्वारा सबसे ज्यादा है। चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली ने 7वीं बार 50 प्लस का स्कोर बनाया है, ये किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा है। वहीं उनके नाम कुल 336 कैच भी हो गए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा लिए गए हैं। यानी अब कोहली पर भी नजर है और रोहित की सेना पर नजर है। उम्मीद करते हैं कि कल भारत की टीम ही कप लाएगी। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना है। कैप्चर किया जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।